प्रिय दर्शकों, योगासनों को प्रारंभ करने के पूर्व सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं अत्यंत आवश्यक हैं। ये कौन सी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको विधि पूर्वक बताएंगे कि कैसे आपको इनका अभ्यास करना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, जिनके पास समय थोड़ा कम है, वे आसन प्राणायाम इत्यादि की जगह इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को भी करके तद्वत फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ श्वसन प्रणाली। आप लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ें। किसी भी प्रकार की जब सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जब आप कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान यही रखना है कि आप लंबी और गहरी श्वास को लें और छोड़ें। एक अन्य बात, आप इन सूक्ष्म व्यायामों को बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर के भी सूक्ष्म व्यायाम को किया जा सकता है, लेकिन जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि आपकी कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि आप कुर्सी पे बैठ करके भी इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 16, 18, 20 साल से लेकर के 60, 65, 70, 75, 80 वर्ष की ही आयु आपकी क्यों न हो, आप उस उम्र में भी इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को कर सकते हैं। इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के अत्यंत लाभप्रद प्रभाव हैं, जिनको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। वस्तुतः जब हमारे शरीर में आहार के अनियमितता के कारण यूरिक एसिड इत्यादि हमारे शरीर के जोड़ों में एकत्र होने लगते हैं, तो सबसे पहले हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है। यह एक अवस्था विशेष में तो विशेष रूप से कष्टप्रद होता है। तो इससे बचने के लिए और शरीर का जो एक कठोरपन आ जाता है, उससे निवारण के लिए भी ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं अत्यंत उपादेय हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को, और आप भी हमारे इस वीडियो के साथ स्वयं भी सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको जो प्रथम क्रिया प्रारंभ करनी है वह गर्दन से प्रारंभ करें। एक बात का ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल पेन हो वे गर्दन को आगे न झुकाएं, हमेशा उनकी गर्दन पीछे की ओर बेंड हो। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक अन्य बात, जिस भी अंग विशेष का, जोड़ विशेष का आप सूक्ष्म यौगिक क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार के पूर्व में ऑपरेशन करा चुके हैं या वहाँ उस विशेष स्थल में दर्द हो, तो कृपया उस स्थल को छोड़ दें। अतिरिक्त शरीर के भाग में आप जोड़ों में अवश्य सूक्ष्म व्यायाम को करें। ये गर्दन का जो प्रारंभिक क्रिया है वो सबसे पहले गर्दन को आगे और पीछे करना है। बहुत धीरे धीरे करिए, आराम से, और श्वास लंबी गहरी लेना और छोड़ने की क्रिया करिए। इसको आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, वह आपकी क्षमता विशेष पे निर्भर करता है। दूसरा जो गर्दन की यौगिक क्रिया है वह है साइड बेंडिंग, लेफ़्ट एंड राइट। हाँ, केवल गर्दन मात्र आपकी टर्न होनी चाहिए और नहीं। और जिनको गर्दन के दाएं बाएं साइड में दर्द होता है, उनको दर्द से राहत मिलती है। उसके बाद जो गर्दन की अन्य क्रिया है उसको पूरा क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको राउंड रोटेट करना है। रोटेशन के समय आप ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो तो आप गर्दन को केवल पीछे की ओर ही रोटेट करें। अब इसके बाद देखिए, हाथों की हथेली, उंगली और कलाई तथा कंधों की आपकी ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं। उंगलियों को इस प्रकार आपको बेंड करना है और अंगूठों को अंदर की ओर दबाएं, जैसे कि एक्वा प्रेशर पॉइंट्स भी आपके साथ में प्रेस होते रहें, तो आपको डबल फ़ायदा यहाँ से प्राप्त होगा। फिर इसके बाद आप मुट्ठियों को बंद कर लें और इस प्रकार कलाइयों को क्लॉकवाइज रोटेट करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस क्रिया को आप करें। इसके बाद आप इस प्रकार अपने हाथों को आप अपनी कोहनी से मोड़ते हुए कंधे पर लगाएं। इसी तरह साइड से भी करें।
ये आपकी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, इसे 2 से 3 मिनट अवश्य करें। कंधे की जो एक अन्य सूक्ष्म यौगिक क्रिया है, उसमें आपको कंधे को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन करना है। इस प्रकार आप अपने कंधे की सूक्ष्म यौगिक क्रिया का अभ्यास अवश्य करें। अब ये देखिए कमर की आपकी सूक्ष्म यौगिक क्रिया है। इस प्रकार कमर को दाएं बाएं बेंड करना है। जिस भी आप आसन में बैठे हों, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आसन आपको सुखपूर्वक आप लगा सकते हो, उसमें आप इस क्रिया को करें। इसको आप चाहें तो खड़े होकर के इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ध्यान यहाँ पे केवल यही रखना है कि केवल आपका कमर ही बेंड होगा, बाकी बॉडी पे आपका किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। इस प्रकार आप साइड से भी बेंड कर सकते हैं। देखिए ये आपकी कमर की सूक्ष्म यौगिक क्रिया हैं, इन्हें भी आप 2 से 3 मिनट अवश्य करें। और ये देखिए इसके बाद संपूर्ण पैर की इस प्रकार आप सर्वप्रथम दाहिने पैर से फिर बाएं पैर से इस क्रिया को अवश्य करें। इस क्रिया को भी अपने क्षमतानुसार आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए पैरों के पंजों की ये आपकी सूक्ष्म यौगिक क्रिया है। पैरों को पंजों को ऊपर नीचे, फिर पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। इससे आपके पैरों के पंजों के होने वाले दर्द, समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। पैरों को थोड़ा सा फैला करके इस प्रकार पंजों को अंदर की ओर ले जाएं, फिर उसे बाहर लाएं। इस क्रिया को भी आप 1 से 2 मिनट करें। इससे आपको ज़बरदस्त राहत मिलेगी और आपके पैर की जितनी भी एक जड़ता थी, कठोरता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो करके उसमें लचीलापन आ जाएगा। इस प्रकार देखिए घुटने के ऊपर दूसरे पैर को रख करके पंजों को इस प्रकार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से करें। जिनके घुटने में दर्द हो वे घुटने के नीचे पैर को रख करके फिर पंजों को खींचें और ढीला छोड़ें। इससे उनके घुटने के दर्द में भी राहत मिलती है और घुटने की संपूर्ण सूक्ष्म यौगिक क्रिया हो जाती है। अब देखिए इस प्रकार चक्की चलाना जैसे गांव में महिलाएं चलाया करती थी, इसको करने से आपके कमर की, पेट की, आपके जंघा स्थल की, आपके पैरों की और आपके हाथ, कंधे, संपूर्ण शरीर की सूक्ष्म यौगिक क्रिया हो जाती है। ये सब क्रिया का अवश्य ही अभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद आप आराम से इस प्रकार बैठ करके अपने घुटनों को बेंड करें, ऊपर की ओर पैर को घुटनों से बेंड करते हुए। फिर उसके बाद पैरों को थोड़ा सा स्पेस दे करके विपरीत हाथ से विपरीत पैर की अंगूठे का स्पर्श करें। इससे आपका कमर और जंघा संपूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा और उसमें आपकी लचीलापन आना प्रारंभ हो जाएगा। इन सारी यौगिक क्रियाओं को आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें, जिससे कि शरीर का मल निकल जाने के बाद आपके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई भली प्रकार हो। और प्राणायाम के पश्चात अपने हथेलियों को इस प्रकार परस्पर रगड़ें। जब वे उष्णता को प्राप्त हो जाए तब उन्हें सरल भाव से इस प्रकार आँखों पे, फिर संपूर्ण चेहरे पे मालिश करें। प्रिय दर्शकों, नित्य प्रति आप इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।